अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन। आज हम एक ऐसी ताकतवर दास्तान सुनने जा रहे हैं जो इस्लाम के इब्तदाई दिनों से ताल्लुक रखती है। एक ऐसी कहानी जो शक, मकालमे और इलाही हिदायत से भरी है। ये है अबू सुफियान बिन हर्ब के इस्लाम कबूल करने की दास्तान, जैसा कि हजरत अब्बास बिन अब्दुल मतलब रजी अल्लाह अन्हु ने बयान की। आइए यमन के सहराओं में सफर करें और तारीख के औराक पलटें। तसव्वुर कीजिए, यमन में एक तिजारती काफिला जो मक्का मुकर्रमा से बहुत दूर है। काफिले में दो मुमताज शख्सियात हैं, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मतलब और अबू सुफियान बिन हर्ब। ये सिर्फ ताजर नहीं बल्कि करीश के बासिर लोग हैं। इनका मामूल बारी बारी काफिले के लिए खाना पकाना। एक दिन खाना पकाने की बारी इबास की थी, लेकिन यह कोई मामूली दिन नहीं था। अबू सुफियान अब्बास के पास आते हैं और एक ऐसा सवाल करते हैं जो एक जिंदगी बदल देने वाले मुकालमे की इब्तिदा करता है। अबू अल-फज़ल, क्या आपको मालूम है कि आपका भतीजा दावा कर रहा है कि वो अल्लाह का रसूल है? अब्बास चौंक जाते हैं। कौन सा भतीजा? वो पूछते हैं। अबू सुफियान कहते हैं, आप जानते हैं, आपका भतीजा मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा। अब्बास पहले इनकार करते हैं, लेकिन अबू सुफियान अपने बेटे हंजला का भेजा हुआ खत निकालते हैं। खत में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की वादी में खड़े होकर ऐलान किया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अब्बास एहतियात से जवाब देते हैं, हो सकता है वो सच कह रहा हो, लेकिन अबू सुफियान फौरन इसे मुस्तरद कर देते हैं। अब्बास को खबरदार करते हैं कि बगैर सबूत के इस दावे पर यकीन न करें। अबू सुफियान अल्लाह की कसम खाते हैं, कुरैश का ख्याल है कि बनु अब्दुल मतलब नहवस्त और सआदत दोनों लाते हैं। वो अब्बास से पूछते हैं, क्या आपने ये खबर नहीं सुनी? अब्बास तस्लीम करते हैं कि सुनी है, लेकिन कहते हैं, हो सकता है ये नहवस्त ना हो बल्कि सआदत हो। जल्द ही ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। अब्दुल्ला बिन हज़ाफा यमन पहुंचते हैं और तस्दीक करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई मक्का में इस्लाम का ऐलान किया है और वो खुद भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। काफिले में इस नए दीन की बातें हर तरफ गूंजने लगती हैं। इस शख्स के नबुवत के दावे की हकीकत क्या है? अबू सुफियान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भतीजा ऐसा दावा करेगा। इसे या यहूदियों को इस मामले में कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब्बास, मुझे मालूम हुआ कि आपने नबी के चचा के बारे में पूछा। अबू सुफियान ने कहा कि वो चचा हैं, लेकिन वो चचा ज़ाद भाई हैं। मैं उनका असली चचा हूँ, उनके वालिद का सगा भाई। अब्दुल मतलब के माबूद की कसम, उसने कभी झूठ नहीं बोला, ना खयानत की। कुरैश उसे अमीन कहते हैं। नहीं, उसे लिखना नहीं आता। यहूद जब हो गए, यहूद कत्ल हो गए। कैंप वापस आकर अबू सुफियान कहते हैं, यहूदी आपके भतीजे से खौफजदा हैं। अब्बास चैलेंज करते हैं, क्यों ना आप इस पर ईमान ले आएं? अगर वो सच्चा है तो आप सबकत ले जाएंगे, अगर गलत है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अबू सुफियान जिद करते हैं, अल्लाह की कसम, मैं अब तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक घोड़ों को कदा से आते ना देख लूं। मक्का का एक पहाड़। वो हंसते हैं, कहते हैं कि ये बात जबान से निकल गई, लेकिन उन्हें यकीन है कि ऐसा कभी नहीं होगा। कई साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करते हैं और क्या देखते हैं? घोड़े वाकई कदा से आते हैं। अब्बास अबू सुफियान को इनके अल्फाज याद दिलाते हैं। अल्लाह की कसम, मुझे वो अल्फाज याद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच हमेशा गालिब आता है, चाहे शुकूक हो या रुकावटें। अबू सुफियान का शक से ईमान तक का सफर इस्लाम के पैगाम की ताकत को जाहिर करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपने ख्यालात शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प इस्लामी कहानियां मिलती रहें। अगली बार तक अल्लाह हम सब की हिदायत करे।
अस्सलाम वालेकुम।